घर ग्रीन जोन के इलाके में आता है? बिल्कुल साहब, हमारे ग्रीन जोन के इलाके में आता है। तो यदि आप घर कोई व्याह हुए तो रोड़ा बन जावे बटे। हाँ, हमारे सूत्र कहते हैं कि हाँ। आपके घर के शादी थी, रोड बन गई। हाँ बन गई साहब। तो पंचायत भवन क्यों नहीं बन पाई रही है? पंचायत भवन तो साहब अबे सरकारी एनओसी सरकार करनी सरकार करनी सरकार में होते तो साहब पंचायत उन्होंने पंचायत भवन नहीं बनी। विधायक जी माना आप रहा मैं मंडल अध्यक्ष कितना साल रहा? मैं 8 साल रियो। 3 साल साल हो गया। कांग्रेस ने 3 साल समय हुआ है। कांग्रेस रो भी 3 साल शासन रियो। बनटेम पे भी जमीन मांगी और जनदान में जमीन नहीं मिल सकी और जमीन ही। अरे मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही तो खराब है। हाँ आप तो हुआ तो माते नियम लगेगा नहीं। 2 साल ले गया नहीं तुम लगेगा नहीं। पंचायत की छत नहीं नाक सके आप नहीं ना किसी की ना हम तो की ना बच्चा आप घर बांटने रोड़ा किस तरह बन जाए? विकास तो मैंने दोहरा रवैया कैसे? ये तो भवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कई भवन ऐसे बनाए जो अलॉटमेंट भी नहीं हुए थे और भवन बनवा दिए। अशोक गहलोत सरकार में जहाँ जाते थे भवन बन जाते थे। आज की तारीख में एक पट्टा लाओ एक ही रट लगाए दे, पट्टा लाओ, मकान बनाओ, पट्टा लाओ। और पट्टा नहीं हुआ तो बच्चे पट्टा मिले। पंचायत घर के पास में मात्र ईंटें होगी वहाँ 600 और इन्होंने 1.5 लाख रुपए पास कर रखे हैं शौचालय के। 9 नंबर पे देखो, और ये पास में बाथरूम बना रखा है, 3 लाख रुपए पास कर रखे हैं। आप जाओ, आप देखो, कुछ नहीं है। और इनके 8 लाख रुपया टी शर्ट है भूम सिंह मीणा, 8 लाख रुपया टी शर्ट है दीदा, और 8 लाख रुपया टी शर्ट है जनता ने बर्बाद कर दिया। 8 लाख रुपए अतरा बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है, तीसरी बार विधायक है, वो यूं करे यूं। सरपंच थोड़ा अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, इतना नॉलेज नहीं है और उनको इतना ध्यान ही नहीं है पंचायत में कितना तो बजट आता है, कहाँ कहाँ कितना बजट, उतना पूरा नॉलेज नहीं रहता है। घर के सामने एक साइन करने के लिए आदमी घर पर जाता है, पत्नी सोई हुई है, ये बोलते हैं मेरी पत्नी सो रही है, वो उठेगी मुंह धोई। मेरी बात सुनिए, सुनिए, मेरे पास प्रूफ है उसका। बता। मेरी पत्नी सोई हुई है, छाप लगानी है, एक अटेस्टेड कोई कागज करना है, उसके लिए मेरी पत्नी सोई हुई है, 3 दिन आदमी खराब करेगा, कोई बात नहीं। तू एक जनप्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ है, तू कोई कलेक्टर नहीं है, तू कोई अधिकारी नहीं है। ये गांव पेरा पेरी से लेके केसमेंट से लेके यूआईटी से लेके यूडीआई से लेके पूरा गिरा हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम, श्रीमान महोदय हाथ जोड़ के चैनल के माध्यम से, किसी की कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, चैनल के माध्यम से आपके ये आवाज पहुंचे सरकार तक। आबादी का विस्तार होना चाहिए। हमारी जो गरीब जनता है, मतलब वो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कोई यूडीआई में रह रहे हैं, पेशियों में जा रहे हैं। मैं खुद जेल जाके आया हूँ 10 दिन। पट्टा लिया मैंने पट्टा लिया गणेश सरपंच के समय में। मैंने एक जनहित में एक पट्टा मांगा कि श्रीमान महोदय मैं रहता हूँ, मुझे पट्टा दिया। रहे अधिकार पंचायत को था, मुझे पट्टा दिया, मजिस्ट्रेट ने मुझे जैसी कर दिया 10 दिन के लिए। मैं क्यों पहले कि पट्टा मांगोगा तो पट्टा मिलेगा। गायों को नष्ट करने के लिए पंचायत ने जेसीबी के 2.5 लाख रुपए उठाए। कोई कह रहा इलाज के लिए उठाए, कोई कह रहा उसके लिए। एक खड्डा किया, उसके 2.5 लाख रुपए बता रहे हैं। ये एक खड्डा ना 2.5 लाख। हाँ। एक डंपर ना 3 लाख। हाँ।
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। गिरवा पंचायत समिति की गोरेला पंचायत में हम लोग हैं और यहाँ क्या विकास हुआ है, यहाँ क्या विकास के आयाम सरपंच और उप सरपंच ने स्थापित किए हैं, उनसे बात करेंगे। जनता पूछेगी अपने नेताओं से सवाल, आखिर क्या है उनके 5 साल का हिसाब किताब। तो सरपंच पति भी हमारे साथ हैं और उप सरपंच जी भी हैं। तमाम कांग्रेस के जो नेता इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम बीजेपी के नेता जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और जनता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल सरपंच पति जी, सरपंच साहिबा घटे करे घर वाह यार, घाटे एकदम ताली बजाओ सरपंच साहिबा के लिए। घरे क्यों? बीमार है, तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो रही है, कहीं भी हो सरपंच साहब, सर्दी जुकाम? हाँ, तो मतलब वे काम वे करेगा आप करो, पहला तो ये बताओ। काम तो मैं ही करूँ आप करो। तो बच्चे बनाने सरपंच क्यों बनाए हो? क्योंकि आने जाने में दिक्कत रहती है, लेडीज से इनसे करूँ। अरे लेडीज है जो कहीं भी हो, जो सरपंच तो नियुक्त है, सरकार नियुक्त की दो, थाने की दोगे, मोदी जी फोन की दोगे, थाने पे काम किया करो। लार ले जाओ ना, मैं होना नहीं कटे पंचायत में ले जाना है तो भी ले जाऊँ, ले जाओ, हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। पंचायत में लेने आवे कि नहीं आवे? सरपंच साहब तो देखो, आपने झूठ नहीं बोलूं कि आप पूरा गांव ने कंडे पूछ लो, सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति ज्यादा रहेगा सरपंच से बनिस्पत। उप सरपंच पहले 365 दिन में अगर उप सरपंच आया होगा, सरपंच तो नहीं आया। सरपंच नहीं आया? हाँ, सरपंच नहीं आया। अगर आप कहीं भी गांव में व्यक्ति ने पूछ लो कि सरपंच साहब अरे उपस्थिति भी नहीं। आप कार्यकाल आप लोग भवन में है, जो मानो माता जी का मंदिर है, बड़े किराए भवन में उन्हें तो को है, आप पूछ सको कि कहते चलो ठीक है काम चाल रही होगा, कहीं बन रही होगा, कहीं साहब सेंक्शन मतलब वो भी पंचायत भवन भी किराए पे? किराए पे 5 साल हुई है। और बनिस्पत यह स्थिति है कि आज स्थिति एक कमरा में पंचायत चल रही है, इतनी बड़ी पंचायत होता था कभी। और आपने आज भी यह व्यवस्था नहीं है कि भाई एक छोटो भवन भी माने सरकार या गत लोग प्रशासन माने दे सके, यह स्थिति खराब है। प्रशासन दे सके। सरपंच साहब कहीं वीरे थाने राज में ये तो गिरा किराए पे चले गया था भवन भी। देखो पंचायत किराए वाला तो मैंने ध्यान देनी चाहिए, जरूरत मैंने पता भी नहीं है तो बच्चा करने को तो पड़ेगा। आनी चीज मैंने पता भी नहीं, किराया है कि नहीं है, ठीक है। चंदन वो अभियो करे स्थापन सत्यापन और वे गिरे था कम दिखो, कौन नहीं दिखे? मैं तो हर टाइम दिखता हूँ, क्यों नहीं दिखता हूँ? हर दिन दिखो, हाँ, पक्की बात है। क्या मेरा जी बाबूजी रे मंदिर में खड़े हो, हमारे घंटा होगन खाओ, क्या मेरा जी बाजी होगा, हमारे घंटा होगन, कंट्रा होगा, रोज आओ हर कार्यक्रम में। बिल्कुल ठीक है। उप सरपंच साहब, हाँ जी, पंचायत भवन किराए पर चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किराया तो कुछ भी नहीं, गांव की जगह है, गांव के हिसाब से रह रहे हैं और जगह यूडीए दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? 2 दफे 3 दफे एप्लीकेशन भी लगाई है, यूडीए में जमीन है और कुछ है वन विभाग की जगह। यहाँ पे सबसे बड़ी कीमत सब पूरा गांव ही यूडीए के खाते में। आज हमारे पंचायत के नाम पे 1 इंच जमीन नहीं है। अरे तो पंचायत के भवन निर्माण करने के लिए यूडीए मना करता है क्या आपको? जमीन नहीं है ना सर, तो जमीन तो देगा ना। ये मना नहीं दे रहा ना, वही वाली बात है। 2-3 दफे हमने एप्लीकेशन भी लगा रखी है। वो कब लगाई एप्लीकेशन आपने? 3-4 दफे एप्लीकेशन चाहिए था, हम वापस फोटो को भी आपको दे सकते पंचायत हैं। बनने कितने साल बढ़ी है भैया? 5 साल हो गया। 5 साल ही हुआ पंचायत? हाँ तो 5-6 साल 6 साल हो गया। हाँ। और 6 साल में आपने पंचायत भवन नहीं बनियो? नहीं बनी हो, जमीन ही नहीं है ना सर। अरे तो जमीन ही नहीं ना, सबसे बड़ी तो क्या गांव की जमीन भी तो मैं कह रहा हूँ 1 इंच भी जमीन पंचायत के नाम पे नहीं है, 1 इंच भी है। और ना आबादी भी कुछ भी नहीं है, आबादी भी 11 आबादी है अभी। अरे पर हमारे गांव में आपकी सबसे बड़ी आपकी पार्टी, हमारी बात सुनो, बीजेपी का शासन, बीजेपी का सरपंच जी, सबसे बड़ी कमी यही है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी यही है। 2-3 दफे कलेक्टर साहब से भी हम मिलके आए हैं, एमएलए साहब भी पधारे हैं 7 महीने, बहुत सारे जने हम गए भी, गांव के भी गए हैं, भले कांग्रेस वाला भी आया होगा साथ में, बीजेपी वाला भी गया है। लेकिन अभी यूडीए के खातिर जमीन चल रही है हमारे गाँव। अभी पट्टा लेने जाओ तो पट्टा भी नहीं मिल रहा हमारे को। अरे भाई साहब, ये तो सब पेरा फेरी पंचायतों की तकलीफ है, वो आपकी अकेले की तकलीफ तो नहीं हमारे है। ग्रीन बेल्ट में भी तो लगा दिया ना, हमारे ये ग्रीन बेल्ट में भी तो है ना सर, पट्टे के अलावा वो ठीक है, लेकिन ग्रीन बेल्ट में भी अलग है ना। कोई पंचायत की जमीन है तो पंचायत कैसे बनेगी? पंचायत कैसे बने? पंचायत की जमीन होगी तो पंचायत बनेगी ना, पंचायत की जमीन ही नहीं तो कहाँ बनावे? पंचायत मांग नहीं सकेगी यूडीए? मांगने के लिए तो कह रहा हूँ ना मैं, एप्लीकेशन लगाई 2-4 दफे। देखो पंचायत का जो उप सरपंच साहब ने बोला उसका विस्तार में बता दूं। पूर्वोत्तर में जब हमने जमीन मांगी थी तो एक जमीन अलॉट हुई भी थी यूआईटी की तरफ से। जब यूडीए नहीं था, यूआईटी थी, तो जब अलॉटमेंट हुआ
ये रहा कि उसमें क्या पता यूआईटी की देरी और यूआईटी ने उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया, तो उसमें उनके वहाँ पे जो प्रशासन अधिकारियों की गलती है, उन्होंने हमने कब्जा नहीं दिया। ठीक है, मौखिक तौर पर सरपंच साहब को भी उसमें एक्टिव होना था, जाना था कि वहाँ पे जाके उस कब्जे के लिए बार बार पैरवी करनी थी। उस समय वो चीज़ नहीं हुई। 5000 फीट का प्लॉट हमें अलॉट हुआ था पंचायत के लिए, उस समय ये चीज़ नहीं हुई। उसका एक दस्तावेज भी आज भी मौजूद है। अब यूआईटी बोलती है कि हम वो जमीन हम नहीं, आप दूसरी मांग लो। दूसरी मांगने के चक्कर में पूरे विस्तार पे घूम रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो जो जंगल की जो फॉरेस्ट की जमीन है उसकी 70% जमीन फॉरेस्ट के पास है, उसकी बची हुई 30% को खातेदारी, आबादी और एग्रीकल्चर लैंड हमारे निवास सकते हैं। उस पर भी कम से कम आप मान के चलो यूआईटी खुद की जमीन को वृक्षारोपण में दे दी। ठीक है, उस पर मास्टर जो आबादी बसी हुई है उसको वृक्षारोपण में दे दिया उन्होंने, और दे दी थी। हाँ, उसको 70% पहला वन विभाग वाला पास है और 30 में भी दे दी थी। ठीक है ना, ये स्थिति इन्होंने। अच्छा, उस पर आबादी बसी हुई है, 100 से 125 साल हो गए आबादी को बसे हुए। ठीक है ना, महाराणा साहब से पहले से बसी हुई है और बसने के बाद इसी स्थिति में उन्होंने कभी दौरा नहीं किया, ये सोचा नहीं। अब ये बोलते हैं कि यार हमने मास्टर प्लान गलत बना दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब जयपुर के लिए वहाँ पे एनओसी मांग रहे हैं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं हम जयपुर से राय मशवरा कर रहे हैं, आपका देखते हैं क्या होता है। तो ये कब से चल रहा है और आज दिन तक वही चल रहा है। आज दिन तक वही चल रहा है। दबाई साहब, हाँ साहब, देखिए साहब, पंचायत की हालत क्या हो गई भगवान। देखिए कि इस पंचायत के लिए हमने यूडी में, प्राधिकरण में, जयपुर सारे लेटर भेज रखे हैं। और जब हमने यूआईडी ने हमें एक चिन्हित की थी ज़मीन, तो उस ज़मीन पे हम गए थे। तो यूआईडी वाले ने कहा, मैंने कहा साहब आप इसमें निर्माण की परमिशन दे दोगे क्या? तो उन्होंने कहा साहब ये ग्रीन जोन में हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा आपने ग्रीन जोन में नहीं दे सकते हो तो इस अधिकारियों ने बैठ के घर में बैठ के जैसे किस तरह से एक ये ग्रीन जोन दिया है, तो अधिकारियों ने बैठ के पूरे उस एरिया को ग्रीन जोन में दे दिया, जो कि ग्राम पंचायत गांव के अंदर वास्तव में अभी जो हमारे प्रतिपक्ष के आदमी भी बोल रहे हैं वो इस गांव के लिए मैं बता दूं कि ग्रीन जोन तो है परंतु एक इको सेंसिटिव और वन अभ्यारण्य भी है। इसके 500 मीटर दायरे में कोई काम भी नहीं कर सकते हम। और ये गाँव इस तरह से फंसा हुआ है जो कि हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, एसडीएम साहब के, अभी हमारे एक रात्रि चौपाल लगी थी तो हमने एसडीएम साहब को प्रस्ताव दिया, तो उसमें भी एसडीएम साहब ने कहा मैं इसका लेटर भेज दूंगा, जो कि हमारे राज्य सरकार की 1 नंबर खाते की पेरापेरी के अंदर आज से नहीं, जब ये 2009 में हमारा ये यूआईटी का विस्तारीकरण हुआ था उसमें चला गया था, जब से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। मतलब तो ग्रीन जोन का क्या मतलब, यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकता? इस ग्रीन जोन के अंदर निर्माण नहीं हो सकता। और मैं तो आज के चैनल के माध्यम से मैं जितने भी आरएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्या अगर ग्रीन जोन अगर किसी गांव के अंदर बसा हुआ है और उस बसा दिया है आपने और उसके अंदर निर्माण नहीं हो सकता है, तो आज से 100 साल पहले आबादी बसी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ इसके SIR भी हो रही है, आज वोटर लिस्टों में नाम भी जुड़े हुए हैं। इस पंचायत के कम से कम 2,500 वोटर हैं और ये गाँव गोरेला ही नहीं, कोड़िया, धड़ीचा, ये सारे गाँव हमारे इसी तरह से फंसे हुए हैं। और यहाँ 1 इंच ज़मीन न तो आबादी है जो राज्य सरकार की है, वो भी यूआईडी है। और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब ने हमें यही आश्वासन दिया कि ये मैं जयपुर से मांगूंगा। चलो मेरा क्या सवाल है, मेरा एक सवाल। हाँ सर, आपका घर ग्रीन जोन के इलाके में आता है? बिल्कुल साहब, हमारे ग्रीन जोन के इलाके में आता है। तो यदि आपरे घर कोई व्याह है तो रोड़ा बन जावे बटे। हाँ, हमारे सूत्र कहते हैं कि हाँ, आपके घर के शादी थी, रोड बन गई। हाँ बन गई साहब। तो पंचायत भवन क्यों नहीं बन पाई रही है? पंचायत भवन तो सब अबे सरकारी एनओसी सरकार करनी सरकार महोदय तो साहब पंचायत नहीं, पंचायत नहीं बनी, विधायक जी करना, विधायक जी माना आप रहा, मैं मंडल अध्यक्ष कितना साल रहा? मैं 8 साल रहो, 3 साल साल रह गया। कांग्रेस ने 3 साल समय हुआ है, कांग्रेस रो भी 3 साल शासन रहो, बनटेम पे भी जमीन मांगी और जनदान में जमीन नहीं मिल सकी और जमीन ही। अरे मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही तो खराब है। हाँ, आप तो हुआ तो माते नहीं लगेगा नहीं, 2 साल ले गया नहीं, तुम लगेगा नहीं, पंचायत की छत नहीं नाक सके आप, नहीं ना की सकी ना, हम तो की ना। अच्छा आप रे घर बांटने रोड़ा किस तरह बन जाए? विकास तो मैंने दोहरा रवैया कैसे? ये तो उन अधिकारियों ने पूछो आप किस तरह बनी थे। जब यूआईटी कहती है कि रोड विकास नहीं हो सकता, कुछ बन नहीं सकता, ये तो मैं कह रहा हूँ उन आरएस और आईएएस अधिकारियों को पूछो। निर्माण नहीं है क्या? उन आरएस और आईएएस अधिकारियों को भी तो पूछो। इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है साहब। आज से नहीं, हम 60 साल से इस चीज का संघर्ष कर रहे हैं और हमारे इस गाँव के लिए वास्तव में मैं कह रहा हूँ आज ये अभियान है, इसके अंदर ये नियम तो लगा दिया 500 मीटर का। मैं कह रहा हूँ हमारे गांव के अंदर 700 मवेशी हमारे अंदर होंगे और इस अभ्यारण्य के अंदर कम से कम पूरे अभ्यारण्य के अंदर लोगों के जानवर नहीं होंगे और हमारे हर घर में जानवर पालते हैं।
तो आज ये हम भी तो जानवर पाल रहे हैं और हमारे लिए ये सारे नियम लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर लागू हो चुकी है और हम इस गांव का वास्तव में हमारी बहुत दुर्दशा है इस गांव की। और हमने सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं। मैं जयपुर में खुद जाके आया हूँ, प्राधिकरण से रिपोर्ट दी थी, हमने उसका लेटर भी दिया हुआ है। नहीं तो अभी मैं आपके पास मेरी गाड़ी में पड़ा, मैं आपको ला के दे सकता हूँ। और हमने सारी कोशिशें कर रहे हैं और हमारा प्रयास है। और हमें अभी 2 साल हुए, इस 2 साल के अंदर हमने जो कोशिश करनी थी वो पूरी इस पंचायत के कोशिश लिए कर ली है। हाँ। कहा भाई साहब, आपने बहुत अच्छा परिचित है भाई साहब फुलजीरा खास है कि नहीं? बिल्कुल खास है, खास है, फुलजीरा खास है। प्रदेश में सरकार है, वरने बाद भी अगर गाँव री स्थिति कई कहना चाहो? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के वासियों की कई सालों से डिमांड थी कि हमारों को पंचायत अलग की जाए। ये कई सालों से थी। अशोक गहलोत सरकार जब थी तो इनके यहाँ के कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर के ये आह्वान किया था कि हमारे को एक अलग कर दिया था। सिसार में बहुत दूर पड़ता है। जब अलग पंचायत बना दी, पंचायत बनाने में कितनी मुश्किल आती है, बना दी सरकार ही है। जब सरकार ने पंचायत अलग बना दी तो सरकार बनते ही थोड़े दिन बाद सरकार चेंज कर दी और यहाँ के वासिंदों ने सबसे ज्यादा वोट यहाँ के नुमाइंदों को देकर के एमएलए बनाया, सरकार बनाई। तो यहाँ की आकांक्षाएं थी, अपनी यहाँ के वासिंदों की आकांक्षा थी कि हम पंचायत से अलग बन रहे हैं तो हम बहुत बड़े सब काम अपन करवा लेंगे। तो जब सरकार बन गई है तो आज ये परिस्थिति क्यों बन रही है? तो सरकार क्या कर रही है? मेरा मतलब ये है कि सरकार क्या कर रही है। जब हम लोगों ने सबने मिलकर के समस्याओं का समाधान करने के लिए इतनी बड़ी सरकार का ट्रांसफर कर दिया, अशोक गहलोत सरकार को हटा करके नई सरकार चेंज कर दी, हमारी सरकार आपकी सरकार लिया है, तो आपके सरकार में ये समस्या अभी तक क्यों पड़ी हुई है? भवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कई भवन ऐसे बनाए जो अलॉटमेंट भी नहीं हुए थे और भवन बनवा दिए। अशोक गहलोत सरकार में जहां जाते थे भवन बन जाते थे। आज की तारीख में एक पट्टा लाओ, पट्टा लाओ, पट्टा लाओ, एक ही रट लगाए दे, पट्टा लाओ, मकान बनाओ, पट्टा लाओ, और पट्टा नहीं मिले तो बच्चे पट्टा मिले। यह तरीका है। इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार को काम करना चाहिए। ऐसे लोग जो परेशान हैं इनको इनकी परेशानी दूर करने के लिए। अच्छा, ये सब ठीक है, सब मान लिया, वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। आपने क्या प्रयास करा? आप भी तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम जहाँ आपने क्या करा? हम जहाँ चाहते आज भी बना देते हैं। कटे कहीं जा वादो करो, आज बना देते। बोलो 1 साल में बनवा देंगे इनके पट्टा। करो ये कहो कि भाई सरकार हमारे से आज नहीं करे, हम करें, हमारे साथ चलो, सरकार को हिला देते हैं। जयपुर में हिला देंगे सरकार को। गोलेरा पंचायत जो बनी हुई है आज दिन तक हम पंचायत भवन नहीं है। ये उदयपुर ग्रामीण विधानसभा तो हिले ही नहीं। अरे हम जयपुर का दिल्ली हिला देंगे, आप बात करो। दिल्ली हिला देंगे जब हाँ एलॉटमेंट वी लगी जमीन है तो खारिज हुई। एलॉटमेंट वी लगी ना, ताराचंद जी कलेक्टर साहब था तो कलेक्टर साहब खुद ही माने क्यों 10 जना मिलवार वास्ते गया। कलेक्टर साहब चुनाव लड़िया, बाद में लड़िया, वो तो वोटा पहली तो बड़ा बोलिया कि दूसरी जमीन देख लो और कैंसिल कर दो। अलॉटमेंट हुआ हमारे पास अलॉटमेंट लेटर आज भी पड़ा हुआ। ताराचंद जी ने कहा आपको? ताराचंद जी ने कहा ये बात। ताराचंद जी ने कही। हाँ सुनील जी भाई साहब। जी भाई साहब। बिल्कुल युवा मंडल अध्यक्ष हैं, पर यहाँ का क्षेत्र की क्या क्या तकलीफें हैं जो आप देख रहे हैं? रोडें भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल वाजिब तकलीफें हैं, बिल्कुल वाजिब तकलीफें हैं सर। सर्वप्रथम आपके इस चैनल का लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है, आपका इस क्षेत्र में स्वागत और अभिनंदन है। आपने जो ये चुनाव चौपाल की जो शुरुआत हमारे पंचायतों से की है, इसका बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ, इस गांव की बिल्कुल वाजिब ये डिमांड है। टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत है, वाकई में 70% आबादी, आपने जैसे अभी विजय जी ने बताया, दिनेश जी ने बताया, ये प्रॉब्लम है। 2 सालों से हमारे स्थानीय फूल सिंह जी मीणा विधायक साहब इस गांव के लिए विशेष इस गांव के लिए 2 बार जयपुर जा चुके हैं, पूरी टीम के साथ जा चुके हैं। यूडीए से 5 एकड़ का प्रपोजल बना के जयपुर भी जा चुका है। सिर्फ इस सरकार के अंदर मैं आपको ये वादा और आपकी इस कैमरे पे और आपसे ये कहता हूँ, इसी सरकार में इस गांव में पंचायत भी बनेगी, पट्टे भी मिलेंगे, क्योंकि सारी फाइलें अंडर प्रोसेसिंग है। ये तो घेरा ग्रीन जोन है। कुछ 5 एकड़ का प्रपोजल यहाँ से जा चुका है। यूडीए ने अपने यहाँ से कागज बना के जयपुर भेज चुके हैं। जयपुर से सिर्फ उस कागजों का जवाब आना बाकी है। अच्छा, मेरे को तो बताओ कि यूडीए के अधिकारी जो हैं, जी भैया, क्या आपके नेताओं की बात नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, इसीलिए तो ये प्रपोजल बनाया किसने? तो 17 साल वेगी क्यों नहीं बनी हाल तक? नहीं, काम हो रहे हैं, विकास के काम दूसरे कहीं नहीं रुके हुए हैं। आज क्या विकास है गाँव में? क्या विकास है? अरे गाँव में क्या क्या विकास है? आम जनता से पूछते गाँव में क्या क्या विकास है? गांव में सारा विकास कंप्लीट है क्या? कहीं विकास नहीं है, कहीं कंप्लीट नहीं है। तो बताइए, इतनी मोटी मोटी बातें कर रहे हैं सब पहले छोटा बच्चा आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में छोटा बच्चा भी आटू भिलवाड़ा में जाइरा मैंने आंगनवाड़ी देख लो बेटे, और
वो हॉस्पिटल भी ऊपर छत नीचे लटकी रही है। हॉस्पिटल री हाँ हॉस्पिटल वहीं उठो को देख सको आप जी। तो आदमी बेटा सही व्यवहार जावेगा ने डॉक्टर साहब भी बाहर भी वो गिरी रहा है, बाहर में हाँ। इलाज कर रहा बाहर भी गिरी रहा है। ठीक है हाँ कहीं नेताजी का काम ठीक है कहीं बोले नहीं भाई लाला नेताजी सही काम कर रहा कहीं भी नहीं है तटे तो यार पब्लिक तो डायरेक्ट मना कर रही है भैया कोई काम नहीं है सरपंच साहब थाने तो बिल्कुल नहीं मेरी बात अरे गांव में ने 101 आवास चाली रहा है बाहर 101 आवास चाली रहा है और नहीं तो हमारे सरपंच साहब पूरी सूचीबद्ध लेने आया है पूरी और आज गांव में 101 आवासों कार्य चालू अबार तारीख महीने 101 कार्य चालू और 60 पहले बन चुका है। ठीक है ना। और जल मिशन द्वारा कोडियात महीने टंकी बनी गई है, पाइपलाइन बिछी गई है पूरी और पाइपलाइन नल कनेक्शन है कलेक्शन है वरना रिपेयरिंग तो 40 साल आगे दे रखी हो कटे पंचायत में प्रस्ताव दे रखी हो तैयारी हुई नहीं प्रस्ताव दे रखा है भैया प्रस्ताव कहाँ किसको दिया कहाँ प्रस्ताव है पूछो कहाँ दिया प्रस्ताव ऐसे हॉस्पिटल की बात कर रहे हो आप। आंगनवाड़ी तो प्रस्ताव दे रहा है क्यों 1,20,000 रुपए पास भी गया वो चालू कराना पंचायत में गया ना पंचायत करेगा ना पंचायत आ जाओ सरपंच आ जाओ पंचायत करेंगे ना अब हुए हैं तो करेंगे ना कब जरी ये करो आदमी टपकेगा बच्चे अभी हुए हैं और इतनी खराबी ज्यादा नहीं हो रही है मामूली एक जगह खाली पड़े लोगों चुनो बाकी कोई नहीं ना खराब हो रही है मामूली खराब ये कह रहा मामूली खराब है जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो भवन निर्माण जो गिर रहे हैं बच्चों की हत्या हो रही है वो हो जाएगा फिर बचे या संतोष का जतरा संतोष पे बन चुकी है। अरे एक सेकंड अरे हॉस्पिटल कौन गिरा है ये क्या है हॉस्पिटल आम जनता के लिए। हाँ तो कहाँ पे हॉस्पिटल बताओ इनको बताओ चलो देखते हैं अपन कहाँ है हॉस्पिटल कहाँ है हॉस्पिटल कहाँ पे बनी हुई हॉस्पिटल बताओ। स्वास्थ्य केंद्र जो है गायों का वेटरनरी जो गायों का डॉक्टर साहब बैठते हैं उस भवन की बात कर रहा हूँ गायों का भवन गाया जो वेटरनरी हॉस्पिटल है बंडी बात कर रहा है स्वास्थ्य केंद्र का कमरा बना हुआ है रिपेयरिंग के लिए हमने दे दिया है डेली बैठता है तो कहा 1,20,000 करना पास करा है बच्चे यदि हॉस्पिटल नहीं तो करना पास करा है हॉस्पिटल थोड़ी बात आंगनवाड़ी की बात हुई है आंगनवाड़ी की बात हुई है ना आंगनवाड़ी की बात करी ना हॉस्पिटल की बात हो रही है आंगनवाड़ी की बात दोनों भवन वहीं चल रहे हैं वेटनरी डॉक्टर साहब भी वहीं बैठते हैं ठीक है अरे वो खेतपाल मंगरी में जो आपका पनघट योजना सेक्शन हुई पेपरों में तो आपके पास कंप्लीट है मौके पे सेंक्शन मौके पे पनघट है ही नहीं भाई पनघट ही नहीं है अरे खेतपाल मंगरी में पनघट है कौन से खेतपाल के एरिया में कह रहे हो खेतपाल मंगरी है ऊपर कौन से ऊपर बनी हुई है पनघट कहाँ है अरे हाँ तो बताओ ना कहाँ पे बना कितने जगह बताओ ये कागज बोल रहे करी की सेक्शन बताओ हमारे को ये सेंक्शन सेक्शन किसने करी और कौन से खेतपाल के वहां ये आएगा ये वर्क ऑर्डर कटे पनघट कटे भाई साहब किस जगह बता रहे हो आप बताओ ना किस कौन बताइए खेतपाल में है ही नहीं पंगट और पास भी नहीं है कब का है ये कब का है देखो आप तारीख देखो इसमें कब का कौन से साल की बात कर रहे हो आप कैसा वर्ष की बात है भैया बताओ कैसा वर्ष की है 5 साल की बात हुई है 5 साल में कोई ये हमारे पास जो पास हुए ये लो मैं क्वेश्चन करता हूँ हाँ कौन से खेतपाल पे बनी हुई है लो एक मिनट कैसा नहीं हमें नहीं भाई साहब को बताओ कौन से सन में बनी है और कब बनी है वो भी बता हाँ और आप ही चेक कर जो मैं क्वेश्चन करूँ हमें देख लो नहीं बताओ उसमें क्या है हाँ सरपंच साहब वो निवेदन है सरपंच साहब हटिए जाओ सरपंच पति सॉरी गजेंद्र जी यहाँ इसके मेहराज बाजी मंदिर के पास में सीसी किस सन में बनी सर सीसी किस सन में बनी गजेंद्र जी आप भी हटिए जाओ आप भी युवा नेता बहुत तगड़ा दिख रहा है आ जाओ पहले तो आपका अलबेला न्यूज़ का हमारे घोरला पंचायत में स्वागत और अभिनंदन है। जे लोकेश जी बता रहे कि पीसी कब बनी। फर्स्ट बात में एक हीरा महाराज की जो गली है ये इसमें बनी यहाँ मेहराज बाबू जी के मंदिर के पास में मेहराज बाबू जी 2000 वो मेरा नाम नेम प्लेट लग रहा है वो सन है शायद 17 में या जब मैं उप सरपंच थी तब मेहराज बाबू के नीचे जो जीतू जी की इनके देव की दुकान है उनके पास में नीचे जो चौक है ये जो चौक है ये मैंने बनाई अब अभी बनी आपके राज में अभी थोड़ी नहीं बनी ये वाली बनी
ये तो बात भाई गली बड़ी नहीं गली बड़ी ना। अरे वो अलग चीज है, मेराज बाजी मंदिर मेरा बाजी तो फर्जी आ गई, फर्जी का बनेगी ठीक है, नहीं बनी। अरे एक सेकंड आप सुनो, इसमें साफ शब्दों में लिख रखा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। यस, मेराज बाजी मंदिर सीसी रोड 4 नंबर पेज, क्वेश्चन आंसर पे देखो 5 लाख रुपया पास है, देखो बन पे टिक कर रखी हो, वर्क ऑर्डर नंबर है, कुएं के पास नीचे 4 लाख रुपए पास किया आपने, क्या बनाया, सीसी कहाँ बनाई वहाँ, अब बताइए। कुएं के पास आदिवासी बस्ती सीसी का है। कौन सी गली? ये गली आगे वाली कुएं के पास आप मौके पे देखो, नहीं मिलेगी, ये पूरे पेपर है, ठीक है। पंचायत घर के पास में मात्र ईंटें होगी वहाँ 600, और इन्होंने 1.5 लाख रुपए पास कर रखे हैं शौचालय के, 9 नंबर पे देखो, और ये पास में बाथरूम बना रखा है, 3 लाख रुपए पास कर रखे हैं। आप जाओ, आप देखो, कुछ नहीं है। क्यों नहीं बना रखा, नहीं बना रखे बाथरूम? तुम चेक कर लो, चेक करो, हाँ हाँ बाथरूम है। और स्कूल में बड़ा और समतल इन्होंने 3 लाख की सैंक्शन पास कराई। 3 लाख, ठीक है, ये है मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ, इनको बोलने दो, बोलने दो। काम कर रखा ना, काम कर रखा ना, हाँ काम कर तो रखा। आपका क्या कहना है, ये सब काम नहीं हुआ है? 3 लाख रुपए का क्या कार्य किया, 3 लाख का क्या कार्य किया? मेरी बात सुनो, अरे एक सेकंड जरूरत हो INJN को ले आओ ना, INJN को ले आओ ना, आप एक बड़ी बात आरोप तो उनका और पेपर आ गया। लो बताओ, आप क्या कह रहे हो, सब काम नहीं हुआ है? अरे मैंने ITI लगा रखी है, ये सब चुप रहे हैं, अभी बोलेंगे। ये देखो आप, ये देखो ITI लगा रखी है, 3/11 से ये आदेश कर रखा है, ठीक है। सरकारी हैंडपंप खाली करो, पहले तो हैंडपंप खाली करो, पहले हेडपंप हैंडपंप का कब्जा किसने करा? आपने करा ना। हेडपंप कोई कब्जा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, वर्क ऑर्डर लाओ, हैंडपंप लाओ, आपने सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है क्या? वर्क ऑर्डर लाओ, कहाँ कर रखा है, कहाँ कर रखा है? सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, सरकारी संपत्ति पे दोनों ने कब्जा कर रखा है, दोनों ने। अच्छा अरे एक सेकंड सरकारी नाले पे कब्जा कर रखा है इनके, सरकारी नाला था उसमें कब्जा कर नाले रखा है। पे? हाँ नाले पे दोनों ने सबसे सरकारी संपत्ति। अच्छा एक सेकंड सरकार, आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। सही बोल रहे हैं। आप कह रहे हो कि सरकारी संपत्ति में कब्जा एक सेकंड, और आप कह रहे हो कि इन्होंने विकास कार्य के नाम पे पैसे उठा लिए। अरे पैसे उठा रखे, मैंने ITI लगा रखी है। ये किसकी, ये कौन है? फूलचंदी मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भरा समंतीकरण कार्य 3 लाख रुपए ग्राम पंचायत गुरेगा। एक डंपर मैंने सचिव से बात की, ठीक है। सचिव मैडम को यूँ पूछा कि मैडम 3 लाख रुपए बच्चों के, जो जिस स्कूल में 12वीं तक स्कूल है, वो स्कूल है पूरे गांव के आदिवासी, क्योंकि जनरल कास्ट तो देखो बहुत कम पड़ा है, और जो आदिवासी रा जे भी जनरल बेचारा बच्चा बन रहा है, वनडे नाम रहा विधायक महोदय 3 लाख रुपया पास किया। सचिव मैडम ने कहा मैं फोन की तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वैसे कि वीक नहीं वीक। सचिव मैडम ने यह बोला कि मैडम एक डंपर में, भैया मैंने एक डंपर में कंक्रीट डाली, मैं क्यों मैडम एक डंपर में कितना ट्रैक्टर आवे के 8 ट्रैक्टर आवे, मैं क्यों मैडम हमारे घर बाहर 5 ट्रैक्टर ऊपर एक डंपर रे महीने 6 ट्रैक्टर आवे गिट्टी, और मौके पे एक डंपर गिट्टी भी पूरी नहीं पड़ी है। 3 लाख रो कोई हिसाब किताब नहीं है। सरपंच साहब, अरे सरपंच पति कटे गया। हाँ आ जाओ भाई, ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए का कार्य स्कूल में समतलीकरण का हुआ, जो अपने
जो बजरी आती ना, जो कंकरी छोटी, देख लो, आपके देख लो, चेक करवा सकते हो। हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो आपको बर्फ डालने वाले हैं। देखो काम हुआ कि नहीं हुआ। एक डंपर 3 लाख रुपया में भरो गयो। और राते यो कलर वीरो राते आपरी सूचना जुई है और उन्हें बाथरूम रो ये कलर वीरो ये रात को मैं कल 7 बजे लिया था। कलर किसने करा खाने? वो काम संपूर्ण नहीं हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम चल रहा है, काम चल रहा है। इनको खाली क्या है कि सरकार की नाकामी गिनाने के लिए इन कामों पे जो काम चल रहे हैं उनको बताना है। और इनके 8 लाख रुपया टी शर्ट है भगत सिंह मीणा, 8 लाख रुपया टी शर्ट है दीदा, और 8 लाख रुपया टी शर्ट है जनता ने बर्बाद कर दिया। 8 लाख रुपए अतरा बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है, तीसरी बार विधायक है, वो यूं करे यूं। मान गया मैं झूठ बोल रहा हूँ। 1000 गांव की जनता खड़ी है और 2500 से लेके 3000 वोट है। सरपंच एक भी काम ऐसा बताए जो इस ग्राम पंचायत गोरेगा के अंदर 5 साल के अंदर सरपंच महोदय ने किया है। चुनाव में बार महोदय काम भी रहा है। अरे रुको नहीं यार, ये खींची गया है अना ने काम नजर नहीं आ रहा है, कारण खाली है लोग काम और जनता का गांव में विकास भी हो भाई जी, मकान सब काम सरपंच ने था, सरपंच सब काम कराया सरपंच सब काम कराया। वाह, एक जान को सरपंच साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अरे यार तारीफ तारीफ तारीफ, अरे सरपंच साहब की तारीफ हुई, सरपंच साहब की तारीफ हो रही है। सरपंच साहब यार लोग के काम कराए यार, बहुत जोरदार आदमी। फालतू बता रहा हूँ, मेरे पास कागज है, सब काम कराए ना। अरे काम करा नहीं हेलो, अरे इनके घर के बाहर में सब राजा करी सरपंच जी अभी पेड़ पकड़ रहा, सबसे पहले पेड़ पकड़ी रोड का बाहर हुआ। सरपंच ने मेरी पेड़ पकड़ी है मेरा, तेरे घर के बाहर रोड किसने बनाई? मैंने बनाई। ऐसे क्या मैं पूछा खाली किसने बनाया, ये पूछा। ये गलत बात है। योगी तरीको भी गई ऐसी की बात नहीं करी बताइए। थोड़ा पाछे थोड़ा पाछे हाँ बढ़िया लो पाछे। अरे हाँ ओ भाई साहब अबे। तो यहाँ पर माहौल काफी बिल्कुल गर्म हो चुका है और बिल्कुल आप कह रहे हो, आप मेरे को एक काम करो, आप 7 सालों तक मंडल अध्यक्ष है। हाँ जी, ठीक है, एक बीजेपी के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान भी रखते हो। पहचान रखता हूँ। विधायक जी है, बहुत मधुरमय संबंध है आपसे। संबंध है। आप बता दो कि गोरेला में इन 5 साल में 5 विकास कार्य क्या हुए? सबसे पहले एक सेकंड, 5 विकास कार्य बता रहे 5 साल के। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये स्कूल में टीन सेट का काम कह रहे हैं, वो टीन सेट का काम हुआ है और उसका पूरी कंप्लीट काम है। 1 करोड़ का हमने PWD द्वारा जो कोडियात से लिंक रोड है उसको हमने बनाई हुई है। पानी की टंकी कोडियात के अंदर बन चुकी है, कंप्लीट है और घर डोर टू डोर हम जाके चेक करके और घर डोर टू डोर पानी पहुंचाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमने UID से परमिशन लेकर इस टंकी को निर्माण करवा दिया है, क्योंकि UID ने परमिशन देने में हमें काफ़ी परेशानी आई थी और ये टंकी बन चुकी है और अब पाइपलाइन का काम अब चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। इसकी वजह से, टेक्निकल की वजह से वो मशीन पड़ी हुई है। और एक मैं कह रहा हूँ, भिलवाड़ा के अंदर आगे ये 8 लाख का काम MLA के द्वारा सड़क का निर्माण पहले हो चुका है, वो भी काम कंप्लीट हो चुका है। और बाकी
MLA रेट से जीते भी। और एक 15 लाख का काम धड़ीजा के अंदर मेरे खुद के मैंने दौड़ा के, और 15 लाख की रोड जंगला से निकलवा के धड़ीजा स्कूल से डूंगा जी के घर तक की उसकी रोड को हमने स्वीकृति करा दी है। उस रोड का काम कटिंग वटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसलिए आपको ये 5 काम तो मैं गिना रहा हूँ। और बाकी सरकार की आवास योजना देख लो, आप पेंशन योजना देख लो, हमारे अच्छा, सरपंच साहब सारे काम हर चीज में दौड़े रहे। एक बार ताली बजाओ भाई, अपने सरपंच के लिए ताली बजाओ। अब मैं अब एक सेकंड, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, ईमानदारी से दाभाई साहब, आप बिल्कुल, मैं आपको अच्छा लीडर मानता हूँ, ईमानदार लीडर मानता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखो पहले। बिल्कुल दिल पे रखा। क्या गांव में हुए विकास कार्यों से आप संतुष्ट हो? क्या यहाँ की रोड है? देखिए, क्या यहाँ की बिजली सुविधा? बिल्कुल साहब, मैं विकास कार्यों से भी संतुष्ट हूँ। और जो काम मेन रोड है ये PWD की है, हमने उसको काम के लिए दिया। अभी ये पाइपलाइन कटिंग हुई थी, पाइपलाइन डाले, इसकी वजह से बारिश आने की वजह से यहाँ गाड़ियाँ चलती है, इसकी वजह से ये रोड टूट चुकी है। और PWD में भी हमने प्रस्ताव दे रखा है इस रोड का। तो उन्होंने कहा था कि अभी चालू कर दें। मैंने कहा साहब अभी पाइपलाइन का काम अभी 5-7 दिन में चालू होने वाला है। तो इस पाइपलाइन जो काम कंप्लीट होगी और इस मेन रोड को भी हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं ये दिल में हाथ रख के कहता हूँ, पक्की बात है, पक्की बात है। इन आपके अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 3 साल बाकी है। और एक बात और मैं 3 बता साल दूं बाकी है मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल बाकी कार्यकाल है। में। क्या और इन एक 3 बात, सालों में पंचायत का इस भवन गांव बनेगा? का, हाँ बिल्कुल बनेगा साहब। और एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ मैंने खुद ने दौड़ा कर 2017 के अंदर वन विभाग के पट्टे दिलाने का काम हमने किया। और वो पट्टे धड़ीचा, कोड़ियात और इस गोरेला में भी आप लोगों को पूछ सकते हो, वन विभाग के हमने पट्टे दिलाए। और 2019 में भी पट्टे दिलाए। वापस हमारे एक सामान्य वर्ग के लिए 75 साल का कब्जा मांगा गया था, उसके लिए भी हमने पूरी कोशिश की है। और सरकार ने, और जो हमारे अधिकारी हमें बार बार दौड़ा रहे हैं, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव के वन अधिकारी एक मुख्य समस्या जो हमने खुद ने देखी, महसूस करी, गांव के अंदर जो शमशान है, हाँ जी, उनकी स्थिति काफी खराब है। गुर्जर समाज का शमशान है, वहाँ पर ठीक ठाक स्थिति है। पर आपके समाज की जो शमशान है पतेड़ा तक गायब है। इस पर क्या कहना चाहते हो सर? अब आपसे मैंने बात कर ली। नहीं, इस पर मेन कारण ये कि मैं पहले बताओ, सरपंच ये क्या आप? सरपंच ये भी है, हम बड़े लाग रहे होंगे ये सब। सरपंच ठीक है। और हम जवाब दे रहे हैं गांव की तरफ से हम क्योंकि दोनों शमशान एक साथ बने थे। और अगर किसी के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा जाता है, क्योंकि ज्यादा कोई मौत हो जाती है, तो वहाँ का वो चादरें ज्यादा जल गई है और वो उसकी चादरें बहुत धीरे जली है, इसलिए वो चादरें साफ दिख रही है। उस चादरों के लिए भी हमने प्रस्ताव बना रखा है, उसको ले रखा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल बना रखा प्रस्ताव। कब बना दिया? टेक्निकल बात करेंगे कब होगा उसका काम है? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले दिया, हाल तक पतेड़ा नहीं लग गया। कम से कम कोई आदमी की अंतिम यात्रा तो उसके सुखद हो, कम से कम ये तो होना चाहिए कि नहीं? पतेड़े जो खराब है वो 3 साल से खराब है। बीजू भाई, आप 3 साल खराब है। सरपंच साहब सरकार आपने नहीं, सरपंच ने 2 तो सरकार 10 साल सरपंच आप लोग है, मानो नहीं है 10 साल और 11 साल हुई तो आप इस तरीके से बात नहीं करना। देखो एक मिनट अरे एक सेकंड, सरपंच साहब ऐसा है, आप इस गोरेला में पंचायत की जो शुरुआत है अच्छी बात है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरपंच थोड़ा अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, इतना नॉलेज नहीं है और उनको इतना ध्यान ही नहीं है पंचायत में कितना तो बजट आता है, कहाँ कितना बजट, उतना पूरा नॉलेज नहीं रहता है। और सरपंच कुछ काम तो हुए, पंचायत के छोटे मोटे काम तो होते रहते, लेकिन मुख्य जो काम है, गाँव की जो सड़क है, जो अभी वर्तमान में जो सरकार रहती है, या कोई सरकार PWD की आ रही है या UIT की जो आ रही है, लेकिन उसकी पैरवी जो वर्तमान जो सदस्य या सरपंच या गांव के मिले हुए सभी करते हैं। मयूर जी, आज सरपंच साहब से मैं पूछना चाहता हूँ
कि 2 बार इनके फादर रहे, एक बार इनके फादर रहे, 1 मिनट रुका नहीं आता, एक बार इनके फादर रहे, एक बार ये खुद सरपंच साहब रहे, और आपने इस गांव के अंदर क्या विकास कराया जो यूं बता दे, और बाकी हम बनाएंगे कैसे विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। जवाब सुनने में को नहीं तैयार। 10 साल कार्यकाल रहा आपका, और आपके कार्यकाल में यूआईटी का विस्तार हुआ था, यूआईटी का विस्तार हुआ था, तो आपने उसमें आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया? इसकी वजह से आज ये ग्रीन जोन और सारा लगा है, तो इन सरपंच साहब की वजह से लगा है। किसकी वजह से? ये बताएं इनको, क्योंकि ऐसा बात उड़ो ना, अरे बात उड़ो, ऐसा है बात उड़ो। जो ग्रीन बेल्ट की बात आ रही है या किसी की भी बात आ रही है, 95 से 2000 तक सरपंच रहा, उसके बाद में ग्रीन बेल्ट लगा है। पहले उस समय में ग्रीन बेल्ट नहीं लगा, और हमारे कार्यकाल में जब सारी रोडें कच्ची थी, सारी रोडें कच्ची थी, दड़ीचा स्कूल बनाया, खिला का खादरा स्कूल बनाया, खिला का खादरा स्कूल बनाया, आज तक वही कंडीशन जो बना हुआ वो पढ़ने की स्थिति में है। और दड़ीचा में स्कूल बनाया, कोडियात भी दड़ीचा जाने के लिए पूरा कच्चा रोड था, उसमें उस समय जो जवाहर रोजगार के काम चलते थे, उस कार्यकाल में जहां हमने परमेश्वर महादेव से वहां पे कच्ची रोड बना के, वो कच्ची रोड के काला करा के हमने पूरा करवाया, और अभी हम बने और हमने पक्की रोड बनाई है। अरे भाई साहब एक सेकंड, कच्ची बनाई और हमने पक्की बनाई है। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, 11 साल सरपंच, अरे एक सेकंड, हर चीज का, हर सवाल का जवाब है हमारे पास। एक सेकंड, मैं देता हूँ आपका जवाब। अरे मैं दे रहा हूँ जवाब इनको, मैं दे रहा हूँ। लंबी रोड में 2.5 लाख रुपए मैं देता हूँ जवाब इनको। आपके यहाँ रोडे कैसी मालूम है आपको? बाबी जी है ओन जापा, और भाई साहब बन जाए रास्ते में पापा। देखिए रोड है आपके यहाँ? रोड है, मैंने क्या कहा आपको, अभी बताया, मैंने कहा पाइपलाइन का काम चल रहा है इस रोड अरे तो भाई साहब ये सब चीजें तो होगी ना, विकास कराओगे तो हो गया, तो टूटेगी नहीं क्या यार? टूटेगी नहीं क्या? एक बात बनेगी कब? शहर के अंदर देखते हो, नगर निगम के अंदर देखते हो, 12 महीने में हर साल सड़कें बनती है और वापस बेवरीकरण हो रहे हैं। और पंचायती राज के अंदर पंचायत की सड़क बन सकती है, पीडब्ल्यूडी की सड़क पंचायत नहीं बना सकती है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, रात्रि चौपाल लगी थी, रात्रि चौपाल लगी, दिनेश जी खुद थे, उप सरपंच साहब खुद है, 7-8 महीने हो गए, उस आईएन को बोला पाइपलाइन डालने के लिए, 7 महीने हो गए। ठीक है, हमारी गलती नहीं है ना, ये भी है ना, जनप्रतिनिधि है या उस सरपंच साहब जनप्रतिनिधि है, तो 7 महीने हो गए, उस आईएन को ये बोल के, उस ठेकेदार को बोल के पाइपलाइन नहीं डलवा सके। अगर पाइपलाइन पड़ेगी तो वो रोड बनाएगा पीडब्ल्यूडी वाला। अब 7 महीने हो गए, वो पाइप भी नहीं है, कैमरा में नहीं पाइप भी नहीं है, तो आप तो कम से कम पाइपलाइन लो 7 महीना। पाइपलाइन ही नहीं किया। बिछा दिए बहुत सारे। एक सेकंड 25% काम बाकी, 25% काम बाकी, कब होगा? 25% काम कब होगा? और कितनी दफे उस कॉन्ट्रेक्टर को संपर्क कराए? 7 महीने हो गए, ये तो 12 महीना भेजा है, काम चालू है, 12 महीना भेजा है, काम चालू है, बार तक सैंक्शन में 2.5 साल हुई है, मैंने बना रखी है 75। अच्छा आ गया। आप भी युवा नेता हो जी, यहाँ की स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है? आपके भी घर से आपकी मदर पूर्व उप सरपंच रही है जी, उप सरपंच हमेशा पावरफुल व्यक्ति की हेड है। अरे बॉडी तो बताओ, बॉडी तो कहीं नहीं है, बॉडी बिल्डर है। सरपंच साहब कहाँ यार, टेंशन में हाँ यार मैं घरे लग गया भाई, फुल काम कर रहा था बस। हाँ अब आप बताओ साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इनके विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट जब रोड बनी डामर गांव के अंदर, कौन से सन में बनी? पहले यूँ बता दे मेरे को, पहले यूँ बता दे जी। हाँ बताइए। देखो फर्स्ट जब रोड बनी 2001-2 की रोड बनी थी, उसके बाद बनी 2013 में, माननीय जब सज्जन कटारा जब ये विधायक थी महोदय, उस समय 10 लाख रुपए वीआईटी से पास करवाए। जैसे विधायक पद से हटे, आचार संहिता हटी, उस समय यह डामरीकरण हुआ। आप पहले पूछ सकते हो उस समय डामरीकरण हुआ, और पेवर ब्लॉक जब लगे, या कवर ब्लॉक उसी समय लगे, वो रोड उसी समय बनी है, उसके अलावा नहीं बनी। अच्छा उसके बाद पंचायत साहब उस समय साहब थे, पूछ लो, इन्होंने टुकड़ों में रोड के मरम्मत कराई है आज से 4 साल पहले।
हाँ मैं जानकारी में अगर नहीं हो इनको मैं आपको बता दूं कि 2005 के अंदर गुलाब जी गृह मंत्री थे। तब मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी दावी साहब जो थे, उन्होंने यहाँ एक आंगनवाड़ी है, वहाँ पे उनका स्वागत प्रोग्राम रखा था। उस समय मान लो मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं हो तो कंक्रीट इन लोगों ने बिछाई हो, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन डामर जो फर्स्ट हुआ हमारे 2005 में बीजेपी सरकार में हुआ। इसके बाद 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई, इनको आज ध्यान नहीं है। 2013 में रोड का डामर नहीं हुआ। 2014 के अंदर यूआईटी से नाला और रोड का पैसा लक्ष्मीनारायण जी लेके आए थे और उन्होंने ये दोनों लेके आए थे। 10 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, विधायक मंच हुए, यूआईटी ने इसकी कार्यकारी एजेंसी थी, मेरे को आज भी याद है। उसके लिए हम पैसा लेके आए थे 10 लाख और यूआईटी उसकी कार्यकारी एजेंसी थी। आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता लगने के पश्चात विधायक मंच चुनाव हुए, हारने के पश्चात उस समय उसके 2 महीने बाद वो रोड बनी। अभी आप जानकारी ले लो। सब मेरठ की जानकारी जब मैंने तो जीवन में राजनीति के अंदर 2014 के बाद ही कदम रखा है, जब मैं उप सरपंच रखा है। लेकिन जब मेरी अनुभव जब आया तब मेरी देखने में 2014 के अंदर ही दूसरी बार रोड का और नाला का काम हुआ है। ये मेरा कहना है। विधायक कौन हो एकदम ताना पूछो 2014 में विधायक कौन था इनको साहब 2013 में हमने मांग रखी थी रोड के लिए। रोड की हालत खराब थी, आचार संहिता लगी। 3 महीने पहले आचार संहिता लगती है, आपको इनको भी नॉलेज होनी चाहिए। उस आचार संहिता के कारण वो रोड नहीं बनी। कार्यकारी यूआईटी थी, टेंडर हो चुका था, रुकने के बजाय जब काम लिखने दो काले देखें आराम बढ़ लेगा ठीक है। हाँ कर भैया ठंड मंड लग रही है। अरे हटी था हाँ बाबूजी गांव में काम वेरो के नहीं वेरो काम था पक्की बात है वेरो काम मुस्कुराने बताई दो। हाँ काम मित्र वेरो मुस्कुराओ सर काम वेरो काम वेरो का काम वेरो मुस्कुरा ही रहा। देखो बाबूजी कटेंगे। हाँ बाबूजी आप बहुत परेशान हो। अबे बताओ कहीं गिरा बोलो आप सही बोलो सही बोलो। माँ तो सही बोल रहा काम वेरो है, मारे काम वेरो है। एकदम मारे टंकी पानी साले पाइप नहीं किया ठीक है। मेरे क्या तो वैसे है कि मेरे काम को सजा करो, सब करो। रोड हमारे गलत हो रही ठीक है, हमारे गलत हो रही। पानी को चालू कर दो, पाइप लगा के दो। आप हमारे काम पहले पानी वाला ने बंद करो। सबसे पहले पानी वाला ने बंद करो। पानी रोड पे आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। मेरी बात और जगह सीसी रोड बनाई पंचायत ने, सीसी रोड बनाई है। और आज यहाँ पे कीचड़ था बालू के मकान के, वहाँ पे सीसी रोड बनी। आज देख लो कितनी बढ़िया है। और जो पानी ज्यादा रोड पे आ रहा है वो पानी कम कर दो। हाँ ओ भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल गुजर साहब यहाँ गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। पक्की बात है, पक्की बात है। बारिश से रोड तो बिगड़ती है। हाँ अब ये बाल्टी वाले कहते वो हो रहा। अब मेरे घर के सामने गड्ढा पड़ रहा। कल एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया, उठाया। तो ये रोड तो बननी चाहिए, पर बारिश से बिगड़ रही। कुल मिला के एक नाली से दूसरी बात है। मैं तो सच्चा बात कहता हूँ, मेरे से पार्टी से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। मैं तो कॉपिन बनाया थी, इसे गेहूं नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी मैं हेमाली करता हूँ, हेमाली हलवाई, दोनों राशि एक ही है। मेहनत दोनों में करनी पड़ती है। आटा इसमें गूंदना पड़ता है और बोरी इसमें दोगनी पड़ती है। मेरे इसे पार्टी से कोई न तो कांग्रेस ने खिलाया न मेरा धंधा खिलाया। मैं मेरा दम से चल रहा हूँ और बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान मेरा मालिक है। अरे गांव के विकास की बात बताओ। गांव में क्या विकास हुआ? हो रहा है। गांव के अंदर क्या विकास हुआ? वो तो हो रहा है, ये तो बोल श्रीमान महोदय, आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंचे है। जनप्रतिनिधि है ये, चुने हुए जो सरपंच है, उप सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये आगे जा नहीं सकते, ये अपना काम ही करते हैं। आगे जाओ, जयपुर जाओ, कई अधिकारियों के पास जाओ। विकास के लिए जाना पड़ेगा, अपना समय खराब करना पड़ता है। ये अपना समय खराब नहीं करते हैं। अपना सपना मनी अपना सपना मनी गांव का विकास। और आपसे जो फूट है, धीरज ऐसा करे, वो ऐसा करे, गजेंद्र ऐसा करे, लाभा ऐसा करा, कांग्रेस ऐसा करी, वो करिए। गांव के विकास और अपने गांव के विकास चाहिए, सब एकमात्र हो। हमने अपने वोट देके सरपंच पति है भी, वो सरपंच है, उनको भी हम लाए। कांग्रेस के अंदर भी थे हम, उसको भी लाए, इनको मैं वोट दिया है। कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ विकास? क्यों नहीं हुआ विकास? क्यों नहीं हुआ विकास? इनके घर के सामने एक साइन करने के लिए आदमी घर पर जाता है, पत्नी सोई हुई है, ये बोलते हैं मेरी पत्नी सो रही है, वो उठेगी मुंह धोई। मेरी बात सुनिए, मेरे पास प्रूफ है उसका। मेरी पत्नी सोई हुई है, छाप लगानी है, एक अटेस्टेड कोई कागज करना है, उसके लिए मेरी पत्नी सोई हुई है। 3 दिन आदमी खराब करेगा, कोई बात नहीं। तू एक जनप्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ है, तू कोई कलेक्टर नहीं है, तू कोई अधिकारी नहीं है। ये गांव पेड़ा पेरी से लेके, केसमेंट से लेके, यूआईटी से लेके, यूडीए से लेके पूरा गिरा हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम, श्रीमान महोदय हाथ जोड़ के चैनल के माध्यम से
किसी की कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। चैनल के माध्यम से आपके ये आवाज पहुंचे सरकार तक, आबादी का विस्तार होना चाहिए। हमारी जो गरीब जनता है, मतलब वो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कोई यूडीए में रह रहे हैं, पेशियों में जा रहे हैं। मैं खुद जेल जाके आया हूँ 10 दिन। पट्टा लिया मैंने पट्टा लिया गणेश सरपंच के समय में। मैंने एक जनहित में एक पट्टा मांगा कि श्रीमान महोदय मैं रहता हूँ, मुझे पट्टा दिया है। अधिकार पंचायत को था, मुझे पट्टा दिया, मजिस्ट्रेट ने मुझे जैसी कर दिया 10 दिन के लिए। मैं क्यों पहले ही कि पट्टा मांगोगा तो पट्टा मिलेगा। मेरी बात सुनो, इसके लिए इसका आंदोलन कौन करेगा? कौन करेगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जनता नहीं लड़ेगी। जनता के जो प्रतिनिधि है, इनको चुने हैं, ये आगे जाएंगे और आबादी विस्तार कराओ आप कि श्रीमान महोदय पहले 50 मकान थे, अब हमारे 200 हो गए, 400 हो गए हैं, तो इनका आबादी विस्तार करेगी। सरकार से लड़ो, आप आपस में मत लड़ो। जय हिंद, जय भारत। बोला यार आप नाम बताओ। सब नाम बेरूलाल पोस्टवाल गुज्जर गोरेला सब आदिवासी जनप्रतिनिधि, हम सब एक भाई हैं। अरे पर थाना कड़े अड़े 3-3 दिन तक इंतजार कराओ, साइन करा मेरे वास्ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी साइन करवाते करना भी नहीं, रोके भी नहीं। आप समझ में नहीं आवे 2 मिनट रोकना पड़ेगा। कहीं समझ में कहीं नहीं आया, फार्म समझ में नहीं आता तो नीचे कर बाकी जैसे कोई बात नहीं। हाँ यार बहुत रोचक आदमी दिख रहा है मैंने गाँव में विकास। अच्छा मैंने एक बार बताइए, चलो एक जने हमें भगवान की शकल दे, भगवान की शकल देखते हुए ईमानदारी से बोल दो, तुम खुद को मतलब अपने जो श्रीमती जी हैं उनको 10 में से कितने नंबर देते हो? तुम खुद बता दो। चलो इस विकास के मामले में, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, सब चीजें आनी चाहिए उसके अंदर, तुम खुद को कितने नंबर देते हो ये बता दो। 10 में 10। 10 में 10। अरे यार 10 में 10 वे एरिया के था रोड़ा वो नहीं, जो रोड़ा था ही नहीं पया खाई गया। पैसा खाता है नहीं, मार खर्चा को देना। जवाब दो ना इनको, बात 1 महीना हो गया। पूछो आरटीआई कटे लाके आरटीआई रिपोर्ट की तरह आवे, वो कागज अंडे दस्तावेज पहुंची जाएगा अंडे और अन्य पतो पड़ी जाएगा और अन्य फाइल ज्यादा चार्ज लगे भी जमा कर दे अन्य मिल जाएगा। अबे ये खाली है एक राजनीति अनी टाइप की कांग्रेस है, ये घबराई गया है और अनी टाइप का आरोप लगानो, प्रत्यारोप लगानो, ये कांग्रेसी है और इन्होंने खाली यही देखा है। एक मिनट और इनको आरोप प्रत्यारोप लगाना, इनको वास्तव में टेक्निकल नॉलेज नहीं है और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से ये कांग्रेस का हर्ष है। और इस तरह के नेता हैं जो कोई भी विकास कार्य होता है उसमें खाली आरटीआई लगाना, जांच करवाना। अरे यार जांच करवाना, अरे लंबी लोग 2.5 लाख रुपए खा गए, आप क्या बात बताते हो? शमशान के 1 लाख रुपए उठा रखे, उसमें निकलो क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ मैं। अरे उस पेपर में 1 लाख रुपए आपने, लंबी लोग में कितनी गायें मरी? गजेंद्र जी बताइए, आप बताओ। 2.5 लाख रुपए उठाया। अबे आप एक बात में आपने पेपर है ना, पेपर उठाया, अरे पेपर दिया ना मैंने आपको। आपकी पंचायत में उसको आप अगर जानते हो तो आप नहीं तो नाम बताओ ना, आप उसने उठाया काम विकास को काम देख बनी में उन्होंने चोरी नजर आवे, कांग्रेस ने वोट बढ़े होने में चोरी नजर आवे और हमारी वास्तव में यह हस्य है कि ये आज अनी स्थिति पे है और ये अनी जीवन में वास्तव में अनी केंद्र में तो सरकार रेगुलर नहीं आई रहे पर अभी अनी से आप ये कार्यकर्ता पैदा हुआ है तो अनी कांग्रेस की सरकार हटे फाजी अनी पंचायत में नाना में करनी नहीं आनी है। अच्छा मारा 1 सेकंड। हाँ, लंपी में अशोक गहलोत साहब पे वो पैसे दिए थे, तो इसका मतलब इनको ध्यान ही नहीं है कि किसने दिए पैसे। अशोक गहलोत साहब घर जाने कहे जगदीश जी आप ले लो, यूं देगा पैसा? जिसकी मरी तो पंचायत में देगा ना पैसे, जिसकी मरी उसी को दिए। कहा पंचायत वालों ने दिए होंगे ना, अशोक गहलोत का माध्यम होगा ना। जिसकी मरी उसको हटाने के लिए और इलाज दिए होंगे ना सर, दूसरे को तो दिए, हर आम आदमी को पता ही है। अंधे हो रहे, हल्ला कर रहे। गायों को नष्ट करने के लिए पंचायत ने जेसीबी के 2.5 लाख रुपए उठाए। कोई कह रहा इलाज के लिए उठाए, कोई कह रहा उसके लिए। एक खड्डा किया, उसके 2.5 लाख रुपए बता रहे हैं। एक खड्डा ना 2.5 लाख, एक डंपर ना 3 लाख। जवाब नहीं दे रहे ITI का, चुप रहे। पंचायत बंद है। आपने पंचायत देखी होगी, उसके एक तरफ क्या लगा रखा है? डब्बा लगा रखा है।
उसको वेल्डिंग कराने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन गाय के शमशान में आप देखो, मैं पेपर दे रहा हूँ, शमशान में 1 घंटा 17 मिनट मैचिंग चल रही है जेसीबी, उसके 1 लाख रुपए। पानी पिला, पानी परेशान मत हो, सब हिसाब इन्होंने 1 मिनट साहब, शमशान के अच्छा भाई साहब हमारी बात सुनो, अब एक सेकंड अब अंतिम 5 मिनट है, मेरी बात सुनो। हाँ जी, लो सब नेताजी आ गए, सब आ जाओ, हमारी बात सुनो। मेरा एक ही सवाल है दिनेश जी आपसे, और कटेगा कांग्रेस का भी, हाँ आप भी आई जाओ, मुस्कुराता बच्चे आप भी आई जाओ। अब हमारी बात सुनो, आप कह रहे हो ग्रीन जोन में है, विकास नहीं हो सकता, आप रे कर रहे रोड बन जावे वो विकास होगा। एक सेकंड तो पंचायत भवन क्यों नहीं बन रही हो? आगे से ऑर्डर नहीं आ रहा। अबे हाँ एक सेकंड, अबे निवेदन ये है रोड़ा बन सके तो कम से कम पंचायत भवन भी बनाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल कोशिश करो। एक खूब सूचना मिली है इनको, और कहीं रोड बनी है कहीं नहीं बनी, उन्हें पता है। आप एक आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट रुक जाओगे, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में एक तो इको सेंसिटिव जोन और एक ग्रीन जोन इस गांव के और इस पंचायत के लिए, क्योंकि आज ये गांव आज से नहीं बचा, 150 साल से बचा हुआ है। सब मान लिया इको सेंसिटिव जोन, ग्रीन जोन, पर दोहरा रवैया क्यों? दोहरा रवैया तो साहब, सड़क तो सब जगह बनी हुई है ना, कौन कह रहा नहीं बनी हुई है? तो फिर सड़क बन सकती तो भवन क्यों नहीं? तो ये तो सर हम यही तो कर रहे हैं कि साहब हमें क्यों नहीं आते? आप तो आपसे ही सवाल पूछेंगे ना। सब अब पंचायत बने, अभी हमारे पास भी सरपंच के 2 साल हुए, ये सरपंच दीजिए क्या 2 साल दिया है सरकार ने, 2 साल दिया सरकार ने, और अनारो प्रस्ताव यूआईडी प्राधिकरण में मागियो साहब आप झटे भी लैंड व्यू चेंज कराना पड़े उसका। अरे फूल जी कितना साल विधायक है? 12 साल विधायक है, तो फूल जी ने नहीं कह सकता पहला? फूल जी लारे क्यों नहीं साहब, लारे क्या नहीं, मतलब प्रस्ताव दिया नहीं साहब, तो कब होगा सर काम? यही पूछना चाहिए। यही साहब हम वो कोशिश पूरी है, और मैं ये कह रहा हूँ हम चुनाव पहला होगा ये बार पंचायत चुनाव पहली तो देखो कबार मुआवजे गारंटी वाली बातें नहीं ले सका कि क्योंकि और अब के होगन भी अनारा खाना है, कंडा अनारा, हाँ बिल्कुल और पंचायती राज अबार भी काले आचार संहिता लगी जाए, परसों लगी जाए तो बड़ी में गारंटी नहीं ले सकूंगा बार। बाकी हाँ आने 3 साल का कार्यकाल और सरकार को बाकी है, माने पूरा प्रयास रहेगा और गांव आबादी जमीन है उसको आबादी में निकालने की कोशिश करेंगे। 1 नंबर खाता जो राज्य सरकार का है हम कोशिश कर रहे हैं साहब उसको भी हमारे जो हम आबादी में पट्टे दे सके और हमारा सरपंच और गांव का कोई विकास हो सके। और यहाँ एक फॉरेस्ट विभाग के भी वन अधिकार के पट्टे हैं, उसके लिए भी हम प्रयास साहब। हाँ कि ये सब तो केवल मोरा है, करता धरता था आप ही दिख रहा हूँ। अरे साहब करता धरता कहीं नहीं है साहब, समय बिगाड़ो। 8 साल पार्टी मंडल अध्यक्ष जो चलो। अब आप बताओ भाई साहब, कई कहना चाहिए गाँव रे विकास के बारे में? गाँव रे विकास के बारे में बोलना चाहिए। पंचायत कार्यकाल में काफी विकास हुआ है, गाँव रे हर गली और हर नंबर देना 10 है। 10 है। हाँ गज्जू जी 10 नंबर सर। अरे यार मतलब था तो का ईमानदारी बोलता ये कंट्र 10 में से 10 नंबर सर। वास्तव में काम हुआ। हाँ अब था बताओ 10 में कितना नंबर? नंबर 0 था। मैं यूँ कह रहा हूँ ये भी जो नंबर 10 में नंबर 0 पंचायत को चोर है, पंचायत छोटा वाड़े कर रही है, जवाब नहीं दे रही है। इतनी समस्या आपने देखी, इतनी समस्या देखी, मालिक कौन? सरकार। जब सरकार इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती तो फिर सरकार किस बात की? ये समस्याएं जो है ना, ये समस्याएं जो है और ये तो था कब्जा कर रखी हो गई है। माँ तो बाहर देता है बेटा, बाहर कब्जा कर निकाली करोगा? अरे मैं तो कर ही नहीं रखी हो, मारे कटे कब्जा है। ये कह रहे जनप्रतिनिधि ऐसे, सच में कब्जा है? ये जनप्रतिनिधि है? तो बताइए। चलिए 6 दिसंबर की आज आपको अयोध्या विजय दिवस है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप निरंतर आपका चैनल इस तरह से प्रोग्रेस करते रहे, जनता की आवाज़ उठाते रहे और आप एक जनता के हमदर्द बन के इस तरह के वास्तव में जो आपने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके इस अलबेला राजस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो वास्तव में आपने जो 4 महीने के अंदर जो मुकाम कमाया है वास्तव में इस एक सराहनीय योग्य है। और आप निरंतर
भले हमारे विपक्ष सरकार की भी कोई गलती है तो आप कोई कोई उजागर करने में कमी नहीं रखते हो, और विपक्ष भी कोई कमी होती है आप उजागर करने में कमी नहीं रहते हो। और इस तरह से आप, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले और निरंतर इस तरह से आवाज उतारते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक अखबार, जय हिंद। तो ये था गोरेला पंचायत का पूरा कार्यक्रम। आपने भी देखा कि किस तरह से सरपंच जी जो है वो उन्होंने बिल्कुल दावा यहाँ पर कराया, गांव में विकास हुआ है, पर धरातल पर क्या ये सच साबित हुआ या नहीं? बीजेपी के नेताओं ने जो वादे करे थे क्या उनकी पूर्ति हुई या नहीं? क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका यहाँ पर अदा कर पा रही है या नहीं? ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। तो घरे अगर भाभी जी नाराज भेज जावे और कटे घुमाने ले जानो वे तो बिल्कुल थाईलैंड ना जाई सको 25,000 रुपया में, तो मुस्कान टूर एंड ट्रेवल्स से भी जावे और उनसे बात करें और मयूर अलवेला का नाम लेंगे तो थाने और डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।